कल संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे जुड़ी हुई एक खबर आ रही है और सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ऑल पार्टी मीटिंग यहां पर बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक सरकार के द्वारा बुलाई गई है, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रख सकते हैं जिन्हें वो सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होनी है, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक होने वाली है। लेकिन इस बड़ी खबर पर ये जानकारी मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर ने शिवसेना उद्धव गुट से टूटकर आए 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र से पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय से जारी लिस्ट में ममता बनर्जी के जो बागी 20 सांसद हैं, 20 सांसदों को भी सदन में अलग बैठने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में सरकार जो भी कुछ करना चाहती है उसमें मेजॉरिटी कैसे प्रूव करेगी, इसको लेकर लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। विपक्ष भी अपनी कई सारी जो मीटिंग्स है वो अब तक कर चुका है। जिन मुद्दों को उठाना है विपक्ष के द्वारा, उसको लेकर विपक्ष में भी चर्चा हो गई है। लेकिन आज सत्र की शुरुआत से पहले एक सर्वदलीय बैठक अपने आप में कई मायनों में खास हो जाती है। क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो विधेयक है जो सरकार जिसके ऊपर चर्चा करने वाली है? हम लोग उठा रहे हैं, यही हमने कहा है कि चंदा चोरी का मुद्दा, चंदा डकैती का मुद्दा, लूट का मुद्दा, और इसीलिए भाजपा का नाम अब जनता क्या कहती है मालूम है? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। इसी तरह इनकी जो नीयत रही, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, वो हमने उठाया है कि नीट हो और जो एग्जाम हैं, 70 से ज्यादा एग्जाम के पेपर लीक नहीं हुए हैं, दोबारा परीक्षा नहीं हो रही है। ये जानबूझकर स्थितियां पैदा हो रही हैं। जो पे चर्चा होनी चाहिए, और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे, और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। प्रमोद तिवारी और चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बैठक को लेकर, मॉनसून सत्र को लेकर अपने बयान उनके द्वारा दिए जा रहे थे। आज सर्वदलीय बैठक होने से पहले संसद से में सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर भी जो लिस्ट है वो सामने आ गई, यानी कि पिछले 4 दिन कल संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे जुड़ी हुई एक खबर आ रही है और सरकार ने अपने विधायी एजेंडे को लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ऑल पार्टी मीटिंग यहां पर बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक सरकार के द्वारा बुलाई गई है, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रख सकते हैं जिन्हें वो सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। ये बैठक आज सुबह 11 बजे होनी है, यानी कि अब से कुछ ही देर के बाद ये बैठक होने वाली है। लेकिन इस बड़ी खबर पर ये जानकारी मिल रही है कि लोकसभा स्पीकर ने शिवसेना उद्धव गुट से टूटकर आए 6 सांसदों के शिवसेना शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, संसद के मॉनसून सत्र से पहले ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। लोकसभा सचिवालय से जारी लिस्ट में ममता बनर्जी के जो बागी 20 सांसद हैं, 20 सांसदों को भी सदन में अलग बैठने की इजाजत दे दी गई है। ऐसे में सरकार जो भी कुछ करना चाहती है उसमें मेजॉरिटी कैसे प्रूव करेगी, इसको लेकर लगातार जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। विपक्ष भी अपनी कई सारी जो मीटिंग्स है वो अब तक कर चुका है। जिन मुद्दों को उठाना है विपक्ष के द्वारा, उसको लेकर विपक्ष में भी चर्चा हो गई है। लेकिन आज सत्र की शुरुआत से पहले एक सर्वदलीय बैठक अपने आप में कई मायनों में खास हो जाती है। क्या वो मुद्दे हैं, क्या वो विधेयक है जो सरकार जिसके ऊपर चर्चा करने वाली है? हम लोग उठा रहे हैं, यही हमने कहा है कि चंदा चोरी का मुद्दा, चंदा डकैती का मुद्दा, लूट का मुद्दा, और इसीलिए भाजपा का नाम अब जनता क्या कहती है मालूम है? भ्रष्टाचारी जनता पार्टी। इसी तरह
इनकी जो नीयत रही, जो राहुल गांधी मुद्दा उठा रहे हैं, वो हमने उठाया है कि नीट हो और जो एग्जाम हैं, 70 से ज्यादा एग्जाम के पेपर लीक नहीं हुए हैं, दोबारा परीक्षा नहीं हो रही है। ये जानबूझकर स्थितियां पैदा हो रही हैं। चीजों पे चर्चा होनी चाहिए और मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा। आग्रह करते करते हम लोग थक जाते हैं। करना वही है जो वो लोग सोच कर आएंगे और उनकी सोच सिर्फ हंगामे को लेकर रही है। आप चर्चा कीजिए ना, आप गिरा दीजिए सारे बिलों को। इनमें से कई बिल तो ऐसे हैं जहां पे हम लोग को 2/3 बहुमत की हम लोग को जरूरत होगी। आपको लगता है आपके पास बहुमत है, आप गिरा दीजिए ना, पर चर्चा तो होने दीजिए। आपका पक्ष देश के सामने जाएगा, हमारा पक्ष देश के सामने जाएगा। पर आज आप मुझसे लिख के ले लीजिए, ये लोग सिर्फ हंगामा करेंगे, ये लोग सिर्फ हाउस को एडजर्न कराएंगे, सदन को ये लोग चलने नहीं देंगे, सदन का घेराव करेंगे। सदन जैसी जगह जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, उसकी गरिमा को ये लोग सिर्फ तार तार करने का काम करेंगे। प्रमोद तिवारी